नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। कहा तो यह जा रहा था पहले से ही कि नीतीश कुमार को अगर गृह मंत्रालय नहीं मिलेगा तो विधायकों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है, और अब कुछ वैसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो विधायकों के घर छापेमारी हो रही है, तो दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं, नीतीश कुमार सचिवालय भागे भागे पहुंच गए हैं, जिसे लेकर बिहार से दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। तो किस तरह से अमित शाह ऑपरेशन लोटस की तैयारियां कर रहे हैं, इसको लेकर बातचीत करेंगे। प्रियंका मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी है। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका, क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अब स्पीकर हो गया है, और अगर जेडीयू को स्पीकर नहीं मिला तो क्या एनडीए खत्म हो जाएगा? होने को कुछ भी हो सकता है हिमांशु। जिस तरीके से बिहार में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, जाहिर सी बात है कि कुछ बड़ा होने वाला है। मतलब कल तक तो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन अब तो बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है कि विधायकों को नीतीश कुमार की तरफ से या फिर यूं कहें जेडीयू की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है, मंत्री पद ऑफर किया जा रहा है। आप ऐसे में समझ सकते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के खेल को भांपते हुए नंबर 1 पार्टी बनने की जुगाड़ शुरू कर दी है। खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार के संपर्क में विपक्ष के विधायक हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने स्पीकर पद तो छोड़िए, गृह मंत्रालय को कैप्चर करना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है हिमांशु कि आज सुबह सुबह अचानक से नीतीश कुमार सचिवालय पहुंच गए, और सचिवालय पहुंचे तो अफसरों को लाइन हाजिर कर दिया है, अफसरों को क्लास लगाई गई है। गृह मंत्रालय के तहत जिस तरीके से ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है, एनकाउंटर हो रहा है और यूपी मॉडल बिहार में लागू करने की कोशिश की जा रही है, इस पर नीतीश कुमार जबरदस्त भड़के हैं। नीतीश कुमार ने अफसरों से साफ साफ कह दिया है कि सुशासन से चलेगा बिहार, बुलडोजर से नहीं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय एक तरीके से अपने हाथों में ले लिया है, रिपोर्ट को तलब किया है। फिलहाल एक तरफ जहां नीतीश कुमार फुल फॉर्म में आए हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। आपको बता दें हिमांशु, अगर बात की जाए जेडीयू की, तो जेडीयू के संपर्क में एआईएमआईएम के 5, कांग्रेस के 6, बीएसपी का 1, आईपी गुप्ता का 1 और कुशवाहा के 4 विधायक बताए जा रहे हैं। वैसे भी मैंने आपको पहले भी खबर दिखाई कि किस तरीके से कुशवाहा की पार्टी में तो सामूहिक इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, और आज बिग ब्रेकिंग ये निकलकर सामने आ रही है कि बीएसपी जिसका 1 विधायक है, उस पार्टी में भी इस्तीफा हो गया है। मतलब मायावती की बिहार की पार्टी के प्रभारी ने ही इस्तीफा दे मारा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन तीर बिहार में फुल फॉर्म में आ गया है, एक्टिव हो गया है। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार स्पीकर पद को लेकर किसी तरह का कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। पहले तो गृह मंत्रालय छोड़ दिया था, अब स्पीकर पद को लेकर इतना तगड़ा पेच फंस गया हिमांशु कि भागे भागे सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के एक्शन के बाद अमित शाह से मीटिंग करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में मीटिंग हुई है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि 30 मिनट तक अमित शाह और सम्राट चौधरी के बीच बातचीत हुई है। फिलहाल किस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई है, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार के तेवरों को भांपते हुए किस तरीके से अमित शाह ने कमान संभाल ली है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अमित शाह ने सिर्फ सम्राट चौधरी से मुलाकात नहीं की है। खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि बिहार के जो प्रदेश प्रभारी हैं, महासचिव हैं विनोद तावड़े, उनको भी लाइन हाजिर किया गया है। ये वही विनोद तावड़े हैं जिन्होंने बिहार में एनडीए को मिले प्रचंड बहुमत के बाद कह दिया था कि अभी तय नहीं है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। फिलहाल अचानक से उसके बाद किस तरीके से नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया और बीजेपी से मुख्यमंत्री का पद झटक लिया, आप जानते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से पेच फंस गया है, ऐसे हालातों में तो ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री से ज्यादा अब स्पीकर पद इंपॉर्टेंट हो गया है। वैसे भी स्पीकर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्पीकर जिसका होता है उसकी सरकार 5 सालों तक उस राज्य में कॉन्फिडेंस में रहती है। ऐसे में नीतीश कुमार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा है, किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार स्पीकर पद छोड़ नहीं रहे हैं और अमित शाह के स्पीकर पद देने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है, प्रचंड बहुमत एक तरफ आया है, दूसरी तरफ इस तरह की खींचतान चल रही है।
बिहार से पहले महाराष्ट्र में भी खेल होने की संभावना है क्या? जो ऑपरेशन लोटस जिसका जिक्र बार बार किया जाता है, क्या वो बिहार से पहले महाराष्ट्र में होने जा रहा है? होने को कुछ भी हो सकता है हिमांशु। अगर बात की जाए तो कहा यह जाता है कि जब मजबूत आदमी को कोई कुछ नहीं कह पाता है तो कमजोर को इतना डांट दिया जाता है कि मजबूत अपने आप शांत हो जाता है। वैसा ही कुछ कर रहे हैं अमित शाह, क्योंकि बात तो बिहार की चल रही थी, बिहार का स्पीकर ये लोग तय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब खेला महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। महाराष्ट्र से बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है कि शिंदे के विधायक पर पुलिस ने छापेमारी की है। मतलब फडणवीस के अंडर आती है महाराष्ट्र की पुलिस और उस पुलिस ने उप मुख्यमंत्री के विधायक पर छापेमारी कर दी है। ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। खेल समझिए। अगर वरिष्ठ पत्रकारों के दावे की बात की जाए हिमांशु, तो वरिष्ठ पत्रकारों की तरफ से ये पहले ही कह दिया गया था कि बिहार में जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने अपने पास गृह मंत्रालय रखा है, जाहिर सी बात है कि पहले लोग गृह मंत्रालय लेंगे, फिर गृह मंत्रालय के जरिए विधायकों पर दबाव बनाएंगे, विधायक को दबाव में लेकर स्पीकर के जरिए उसी विधायक को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाएंगे। मतलब जो आशंका बिहार में जताई जा रही थी वही कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में पहले शिंदे से मुख्यमंत्री का पद लिया गया, फिर गृह मंत्रालय नहीं दिया गया और अब उसी गृह मंत्रालय के जरिए किस तरीके से शिंदे के विधायकों पर दबाव बनाया जा रहा है और छापेमारी की जा रही है, आप समझ सकते हैं। मतलब बिहार में तो गजब ही खेला चल रहा है हिमांशु। आपको बता दें, थोड़े दिन पहले खबर ये निकलकर सामने आई थी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एकनाथ शिंदे को आश्वासन ये दिया गया है कि आप चिंता मत करिए, हम आपकी पार्टी में ऑपरेशन लोटस नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे को धोखा मिला है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि समझौते के बावजूद भाजपा ने एकनाथ शिंदे के 3 नेताओं को तोड़ लिया है। अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितने भरोसे के लायक है। मतलब अपने ही घटक दल को लगातार तोड़े जा रहे हैं और एकनाथ शिंदे की तो खत्म होने की नौबत आ गई है। खेला तो इतना तगड़ा चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक कह रहा है कि हमने तो शिंदे गुट के विधायकों को 50 करोड़ रुपए ऑफर किए थे। मतलब पहले तो विपक्ष आरोप लगाता था कि किस तरीके से शिवसेना की पार्टी को तोड़ा गया और 50 करोड़ में विधायकों को खरीदा गया, और अब आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है, जो विधायक है, वो खुल्लम खुल्ला बोल रहा है। फिर भी चुनाव आयोग में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये लोग किसी तरह का कोई एक्शन ले पाए। फिलहाल जो महाराष्ट्र में चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन महाराष्ट्र का असर बिहार में भी दिखाई दे रहा है। बिहार की अगर बात की जाए तो शिंदे की हालत देखकर नीतीश कुमार फुल फॉर्म में आ गए हैं। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे फंस गए हैं, जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार ने अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो आगे आने वाले समय में उनका भी कुछ यही हाल होने वाला है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी इस बात को लेकर अलर्ट होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीतीश कुमार छोटे मोटे खिलाड़ी तो है नहीं, इतने सालों से, दशकों से कहिए, मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है और भारतीय जनता पार्टी से वो कहीं ना कहीं सतर्क जरूर होंगे। जिस तरह की घटनाक्रम महाराष्ट्र से निकलकर सामने आया है, नीतीश कुमार के लिए एक रेड फ्लैग भी दिखाने वाला है। तो ऐसे में क्या करेंगे नीतीश कुमार, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। कौन होगा बिहार में स्पीकर, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।